जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों भाई, टॉपिक चल रहा था क्लॉक और इस टॉपिक से दोस्तों टाइम देकर एंगल से निकालना हमने सीख लिया था। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड है भाई, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लेना। उस क्लास में दोस्तों हमने ये सिखा दिया था। और दोस्तों आज इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट में दोस्तों भाई एंगल देगा और समय क्या रहेगा, मतलब एंगल से टाइम निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, अब वो कैसे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते चलेंगे। अब जैसे दोस्तों यहां पर आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा की ओर इंगित करेगी। भाई विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो देख लेना। विपरीत का मतलब होता है कि एंगल से मैं अगर मैं देखूं तो 180 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। अब समय क्या दिया है, 4 से 5 बजे के बीच में। अब दोनों सुइयां, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, भाई इस बीच में कब वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 4 से 5 बजे का समय है, तो ये जो पहला समय दिया 4 बजे का, घंटे की सुई दोस्तों इस पर रख दूंगा मैं 4 पर। और मिनट की सुई दोस्तों कहां पर होना चाहिए कि भाई ये दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट साइड हो जाए। तो भाई मिनट का सुई कहां रहेगा, 10 पर। ठीक है, तभी तो ये विपरीत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारी जो ट्रिक है, पहले तो आप काम क्या करो कि भाई फिक्स 4 बजा दो। अब यहां पर देखो तो भाई कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो यहां से यहां तक 30, यहां तक 60, यहां तक 90 और यहां तक 120। मतलब अगर मैं फिक्स 4 बजा रहा हूं तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पर या तो आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। अब भाई रियलिटी इसकी जो भी है, 4 से 5 बजे के बीच में विपरीत कांटे कब रहेंगे, जब मिनट की सुई यहां से आगे बढ़ते बढ़ते कहां पर आ जाए दोस्तों, लगभग 10 के आसपास। तो भाई ये घंटे की सुई भी 4 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी और मिनट की सुई भी कहां पर आ जाएगी, 10 से ऊपर की तरफ चल जाएगी। मतलब एक करेक्ट समय दोस्तों ये वाला रहेगा। तो अब वो करेक्ट समय तो दोस्तों हम एक ट्रिक लगाएंगे, उससे निकालेंगे भाई। तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले तो 120 लिख दिया। मिनट की सुई अगर घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे जा रही है तो दोस्तों आप यहां पर चिन्ह रखोगे प्लस का, और मिनट की सुई अगर पीछे की तरफ रह जाती है घंटे की सुई से तो आप माइनस का चिन्ह रखोगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह रखोगे। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स को मैंने लिख लिया और भाग इनमें दोस्तों आपको हमेशा लगा देना है 5.5 का। इसका दोस्तों हमेशा भाग लगाना है। ठीक, अब इन्हें आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 300। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक 10 लग जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो 11 बार तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा और 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा। भाई 300 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 600। 600 में दोस्तों आपको 11 का भाग लगाना है। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 11 का भाग लगाऊंगा तो 5 बार जाएगा, 11 पंजे 55 बचेगा 5, 50 हो जाएगा। 11 चौक 44 बचेगा कितना, 6। तो 54 सही 6/11। भाई ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या लिखा है भाई, ऑप्शन में 54 सही 6/11। 11 कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। भाई किस तरीके से आंसर देंगे, 4:54 सही 6/11 मिनट। भाई डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक दोस्तों आपको लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो दोस्तों तो भाई अभी 3, 4, 5 सवाल ऐसे और करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया, सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। भाई एक साथ का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ओवरलैप, ठीक है, संपाती। ठीक है, ये दोस्तों पहले पार्ट में सब कुछ समझाया है। और एक के ऊपर एक जब भी रहती है तो भाई डिग्री में कोण कितना होता है, तो डिग्री में कोण होता है भाई 0 डिग्री का। ठीक, अब 7 बजे से 8 बजे के बीच, भाई ये वाला समय दिया है 7 बजे से 8 बजे के बीच। अब ये जो पहला समय दिया है दोस्तों 7 बजे का, घंटे का कांटा मैं क्या करूंगा कि फिक्स 7 पर रख दूंगा। अब 7 पर रख दूंगा, भाई एक के ऊपर एक का मतलब क्या होता है कि मिनट का कांटा भी इसी के ऊपर होना चाहिए, उसी को तो एक के ऊपर एक बोला जाएगा। लेकिन भाई मतलब एक जो रियल इसका आंसर रहेगा वो 7 बजकर
35 सही, 36 सही, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मिनट का कांटा भी भाई 7 को क्रॉस करेगा, तो मिनट का कांटा भी लगभग इधर ही कहीं पर रहेगा। अब वो कहां पर रहेगा वो तो अब हम निकालेंगे भाई। हमारी ट्रिक ये कहती है कि घंटे का कांटा 7 पर रख दो और मिनट का कांटा कहां पर रख दोगे, मिनट का कांटा रख दोगे दोस्तों आप 12 पर। एंगल से दोस्तों आपको हमेशा इधर का देखना है, जैसे अभी हमने देखा था भाई 120, अब इधर देखूंगा तो यहां से यहां तक आते आते 6 तक आते आते दोस्तों 180 डिग्री का एंगल से बन जाएगा। 180 और 30 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा भाई 210 डिग्री का एंगल से तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई। अब उसके बाद एक के ऊपर एक का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, तो आप प्लस करो या माइनस करो भाई, 0 का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा यहां पर, ठीक है, तो ये लिखना यहां पर कोई जरूरी नहीं रहा दोस्तों। आपको क्या करना है, 210 में ही 5.5 का भाग लगा देना है भाई। 5.5 का भाग लगाओगे तो यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगा दोगे आप 10, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर भाग वाली संख्या में एक 10 लग जाएगा, ठीक। अब कैंसिल करोगे तो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार। 5 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 2 बार। 210 का डबल कितना होता है, तो ये होता है भाई 420। 420 में आप 11 का भाग लगा दो, जो भी आएगा वही दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। 11 का भाग लगाओगे तो भाई 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चल जाएगा, 11 3 33, बचेगा कितना 9, 90 हो जाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 38 सही भाई, भाग किसका लगा रहे थे 11 का, 38 सही 2/11। भाई आंसर किस तरीके से लगाएंगे कि 7:38 सही 2/11 मिनट। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये ट्रिक अब तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, अभी 3-4 सवाल ऐसे और होंगे। अब भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। भाई यहां पर डायरेक्ट कोण दे दिया, जैसे इससे पहले वाले में विपरीत का मतलब 180 था, एक के ऊपर एक का मतलब 0 था, लेकिन यहां एंगल से आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तब समय क्या होगा भाई, समय निकालना हम सीख रहे हैं, समय क्या होगा, तो समय अभी क्या दिया दोस्तों यहां पर 2 से 3 बजे के बीच, इस समय के बीच में कब ऐसा होगा कि 60 डिग्री का कोण बने। तो आप क्या करोगे भाई, ये जो पहला समय दिया है इसी पर दोस्तों पहले तो आप घंटे का कांटा रख दो, तो फिक्स 2 पर घंटे का कांटा रख दूंगा और मिनट का कांटा कहां रख दूंगा दोस्तों 12 पर। सबसे पहले तो भाई 12 पर रखूंगा तो यहां से एंगल कितना बन जाएगा 30 और 30 60। सबसे पहले तो दोस्तों इस एंगल को लिख लेते हैं भाई 60। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, अब देखते हैं आगे कहानी। उसने बोला 2 से 3 बजे के बीच, भाई 60 डिग्री का कोण तो यहां पर भी बनता है अगर मैं मिनट का कांटा 12 पर रख दूं तो, लेकिन वो बात क्या कर रहा है 2 से 3 बजे के बीच में, तो भाई मिनट का कांटा कहां आएगा, आगे की तरफ आएगा, और आगे की तरफ कहां पर आएगा दोस्तों 4 पर आएगा, तो ये 30 और यहां पर भाई आते आते 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। मतलब मिनट का कांटा घंटे की सुई को क्या कर देगा दोस्तों, क्रॉस कर देगा, मतलब यहां पर मिनट का कांटा रहेगा, क्रॉस कर देगा, तो भाई इसका मतलब क्या रहेगा कि आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। अब भाई प्लस का चिन्ह लगाओगे, वैसे तो ऑप्शन में भी देखकर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि भाई मिनट का कांटा लगभग इधर ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में देख के आपको पता चल रहा होगा भाई 20 मिनट दिख रहा है, 21 मिनट दिख रहा है, 22 मिनट दिख रहा है, 23 मिनट दिख रहा है, मतलब मिनट का कांटा इधर नहीं रखना, मिनट का कांटा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो अब वो फिक्स भाई समय ऐसा क्या रहेगा वो तो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई 2 बजाया, ये वो वाला 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, भाई मिनट का कांटा आगे की तरफ रहेगा तो प्लस करेंगे। अब कितना प्लस करेंगे, तो प्लस भी करेंगे भाई 60 डिग्री, ठीक है। भाग किसका लगाएंगे, भाग लगाएंगे भाई 5.5 का। 60 और 60 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 120, ठीक। अब भाग लगा दो, तो भाई 5 से अगर कैंसिल करूं, 1 मिनट पहले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, पॉइंट हट गया। अब 5 से कैंसिल करूं तो भाई ये तो 11 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार। 120 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 240। 240 में आपको 11 का भाग लगाना है, ठीक है, वही दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। भाई 240 में 11 का भाग लगाऊंगा तो 11 दूना तो 22, बचेगा 2, 20 बन जाएगा। भाई 20 में नहीं भाग जाता तो 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, ठीक है। भाग किसका लगा रहे थे 11 का, तो 21 सही 9/11। भाई आंसर कैसा लगाएंगे हम कि 2:21 सही 9/11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
अब भाई इसी तरीके से अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब भाई चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है? चौथे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों 4:15, ठीक है, पीएम बजे और 5 PM बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी? भाई समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। अभी समकोण बोल दिया, कल जाके लंबवत भी बोल दे तो लंबवत का मतलब भी दोस्तों 90 डिग्री की बात चलेगी, ठीक है, 90 डिग्री होता है इसका मतलब। अब 90 डिग्री दोस्तों हर 15 मिनट के गैप पर बनता है। भाई जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों कि भाई 15 मिनट का गैप दोनों सुइयों के बीच में। कौन सी दोनों सुइयां? मिनट वाली और घंटे वाली। सेकेंड का कोई रोल नहीं रहता दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो अब यहां पर भाई समय क्या दिया? 4:15। इस समय से किस समय तक की बात हो गई है भाई? 5 बजे तक की, ठीक है। इस समय से इस समय की बात हुई है भाई 4:15 से 5 बजे तक। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, भाई अभी तक तो ऐसा जो समय दिया था वो ऐसा मिनट में नहीं दिया था, या तो भाई 4 बजे बोल रहा था या तो 7 बजे बोल रहा था, मतलब इस तरीके से। लेकिन अब यहां क्या बोल दिया? 4:15। तो इससे भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं भाई। घंटे का काटा जैसे इसने 4:15 बोला ना, तो आप तो हमेशा 4 पर ही रखो। अगर ये 4:30 भी बोल दे तब भी आप 4 पर ही रखो, ठीक है। घंटे का काटा 4 पर रख दिया भाई। मिनट का काटा पहले तो 12 पर आ जाएगा, तो यहां से ये कितना एंगल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 120। सबसे पहले तो ये 120 हो जाएगा। अब दोस्तों इस समय का मतलब रहेगा, अब वो कैसा रहेगा भाई? 90 डिग्री के कोण की बात चल रही है, तो 90 डिग्री तो इधर लिख लेता हूं भाई। अब प्लस करना है कि माइनस करना, अब देखते हैं। अब इस समय का मतलब रहेगा 15 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि भाई मिनट का काटा 3 पर। अब मिनट का काटा अगर 3 पर रहेगा तो घंटे का काटा भी 4 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो भाई 90 डिग्री का कोण बनता कब है? जब लगभग 15 मिनट का गैप रहे। तो मिनट का काटा यहां रहेगा और घंटे का काटा लगभग 4 से नीचे, तो भाई ये 15 मिनट का गैप रहेगा। नहीं भाई 90 डिग्री का कोण यहां नहीं बनेगा। 90 डिग्री का कोण तो दोस्तों तब बनेगा जब मिनट का काटा घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाए। और आगे की तरफ कहां पर? लगभग 7 और 8 के ऊपर रहे काटा, तो वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका मतलब यह है कि मिनट का काटा इसको क्रॉस करेगा, तो सीधी सी बात है कि आप यहां पर चिन्ह कौन सा लगाओगे? तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, ठीक। अब ये हो गई कहानी दोस्तों। भाग किसका लगाओगे भाई? 5.5 का। 120 और 90 कितना होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 210, ठीक है। 210 में आपको 5.5 का भाग लगाना है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा भाई 10। 5 से दोस्तों ये 11 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा। 210 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा दोस्तों 420। 420 में आपको 11 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, बचेगा कितना? तो बच जाएगा दोस्तों यहां से 9, 90 हो जाएगा। 11 8 88, ठीक है, बचेगा 2। तो 38 सही 2/11। अब 38 सही 2/11 कहां दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। तो हम ये बोलेंगे कि 4:38 सही 2/11 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये चौथा क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे भाई। दोस्तों ये ट्रिक शानदार है भाई, कितना भी मुश्किल सवाल आए आप उसमें अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। आएंगे दोस्तों, वैसे सवाल भी आएंगे भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया एक घड़ी की सुइयां के बीच का कोण 70 डिग्री है, ठीक है। ये मुश्किल सवाल है दोस्तों। भाई आपने पहले कहीं से सीखा हो तो अगर इस सवाल को अगर आप उन तरीकों से करोगे तो शायद ये मुश्किल रहेगा। भाई बहुत सारे बच्चों को तो उसी तरीके से आता होगा जो मुश्किल तरीका हो, और मैं जो तरीका बता रहा हूं दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो 70 डिग्री का कोण जब घंटे की सुई 7 बजे से 8 बजे के मध्य में है, घड़ी में कितने बजे हुए हैं, ठीक है। समय कौन सा दिया दोस्तों? 7 से 8 बजे के बीच। इस समय की बात हो रही है भाई 7 से 8 बजे के बीच के, ठीक। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो भाई घंटे का काटा फिक्स 7 पर रख दूंगा। अब फिक्स 7 पर रख दूंगा और डिग्री में किसकी बात हो रही है? 70 डिग्री की, ठीक है। 70 डिग्री की बात हो रही तो मिनट का काटा पहले तो 12 पर रख दूंगा। इधर वाला एंगल से देखना है दोस्तों सबसे पहले। तो यहां तक आते आते भाई 180 और 180 और ये 30, 210। तो भाई इधर इधर का एंगल से हमेशा देखना है, तो ये कितना हो जाएगा? 210। अब प्लस करना है या माइनस करना है वो आगे देखते हैं। उसने बोला कि 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए 7 से 8 बजे के बीच।
अब 7 से 8 बजे के बीच अगर मैं 70 डिग्री का कोण देखूं, ठीक है, तो भाई 70 डिग्री, जैसे घंटे का कांटा अगर 7 पर है तो यहां से अगर मैं मिनट का कांटा पीछे की तरफ रखूं तो भाई ये 30, ये 60 और लगभग मिनट का कांटा कहां पर आ जाए, लगभग 5 से इधर की तरफ, तो 70 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। भाई ये 30, ये 60 और 10 और चाहिए, तो मतलब 5 से इधर इधर तो बन सकता है भाई 70 डिग्री का कोण। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भाई हमें माइनस का चिन्ह भी रखना है, ठीक है, और 70 डिग्री का कोण क्या आगे भी बन सकता है घंटे की सुई को क्रॉस करके। तो अगर मैं आगे देखूं तो भाई ये 30, ये 60 और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब यहां पर भी दोस्तों बन जाएगा 70 डिग्री का कोण। मतलब घंटे की सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस भी कर रही है तो एक बार माइनस भी आएगा और एक बार प्लस भी आएगा, मतलब यहां पर दोस्तों 2 आंसर रहेंगे, ठीक है। वैसे ऑप्शन में लिखा हुआ भी है ए और बी, ठीक है, तो हो सकता है भाई ये डी वाला ऑप्शन सही हो। तो एक बार माइनस भी करना है, एक बार प्लस भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं माइनस कर लेता हूं दोस्तों। अब माइनस करूंगा तो किसे माइनस करूंगा भाई, 70 डिग्री को। भाग किसका लगाऊंगा, 5.5 का, ठीक है। एक बार माइनस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, एक बार भाई प्लस कर लेंगे। तो 210 में 70 को प्लस कर लूंगा और भाग किसका लगा दूंगा भाई, 5.5 का। ये दोनों कहानी सोल्व करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां से अगर मैं इन्हें माइनस करूं, 210 में से 70 जाएगा तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 140। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा। 5 से ये दोस्तों 11 बार कैंसिल होगा, 5 से ये 2 बार, ठीक है। 14 दूना 28 होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 280। 280 में आपको 11 का भाग लगाना है, तो 11 दूना 22, भाई 11 दूना 22 बचेगा कितना, 6। 60 होगा, 11 पंजे 55, बचेगा कितना 5, तो 25 सही 5/11, ठीक है। एक आंसर तो दोस्तों ये हो जाएगा। भाई कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भाई, ये तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसे देखूं तो 210 में 70 को प्लस करूंगा, 210 में 70 को प्लस करूंगा। और वैसे दोस्तों ये निकालने की जरूरत नहीं थी भाई, ऑप्शन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ऑप्शन पे ध्यान देते तो मिनट का कांटा लगभग यहां पर आ रहा था। तो भाई ऐसा कोई सा ऑप्शन तो दिया ही नहीं था कि 20 मिनट प्लस में कुछ हो, ठीक है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया जाता दोस्तों। तो हम ये नहीं भी निकालते ना तब भी चल जाता, ठीक है। लेकिन भाई निकाल लिया तो और अच्छा है, कल जाकर अगर भाई ऐसा ऑप्शन देता तो आप सीख तो गए हो, ठीक है, आप निकाल तो पाओगे, ठीक। अब इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों तो भाई ये 210 और 70 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 280। 280 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 10। अब इधर 5 से कैंसिल करूं तो भाई 11 बार ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। तो 28 का डबल कितना हो जाएगा भाई 56, तो ये हो जाएगा दोस्तों 560। 560 में आपको 11 का भाग लगाना है, आंसर आ जाएगा भाई। 11 का भाग लगाओगे तो 11 पंजे 55, बचेगा 1, 10 हो जाता है, 10 में भाग नहीं जाएगा तो भाई 0 लगेगा, ठीक है। और 10/11 भाई वैसा का वैसा लिख देंगे, तो 50 सही 10/11। भाई ये दिख रहा है क्या, तो 50 सही 10/11 दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अगर ये भी ऑप्शन में देता तो फिर हम लगा देते ए व बी दोनों, ठीक है। तो समझ पाए होंगे दोस्तों आप। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा गया 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होगी। भाई 4 मिनट की दूरी का मतलब होता है, जैसे भाई 1 मिनट की दूरी का मतलब होता है 6 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री का कोण होगा तो 4 मिनट का मतलब क्या होगा, 24 डिग्री का कोण, ठीक है। भाई ये पहली क्लास में सब कुछ बताया है। अब 4 से 5 बजे के बीच की बात चल रही है भाई, 4 से 5 बजे के बीच की। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा कि घंटे का कांटा तो दोस्तों मैं 4 पर रख दूंगा। भाई सबसे पहले अगर मैं ये वाला एंगल से देखूंगा तो ये 30, 60, 90, 120, भाई ये तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया 120। अब 4 मिनट की दूरी भी दोस्तों 2 बार रहेगी। अगर घंटे का कांटा 4 पर रहेगा तो एक बार मिनट का कांटा कहां पर आए कि भाई 4 मिनट की दूरी रहे, तो वो 3 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 3 पर नहीं 3 से नीचे। तो इन दोनों कांटों के बीच में 4 मिनट की दूरी हो जाएगी। और एक बार मिनट का कांटा कहां पर आ जाए तो लगभग 5 के आसपास, तब भी दोस्तों 4 मिनट की दूरी हो जाएगी भाई, ठीक है। क्योंकि घंटे का कांटा भी यहां थोड़ी ना रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं भाई 5 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लगभग,
ठीक है। तो ये 2 बार ऐसी कंडीशन बनेगी। तो भाई 120 तो पहले हमने घंटे का काटा 4 पे रखा, मिनट का काटा 12 पर, तो इधर इधर का एंगल से कितना बनता वो लिख लेते हैं। अब एक बार दोस्तों यहां पर प्लस भी होगा और एक बार माइनस भी होगा, भाई दोनों कंडीशन होगी, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो 4 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 4 मिनट का मतलब होता है 24 डिग्री का कोण। भाग किसका लगा दूंगा भाई, 5.5 का। एक कहानी तो ये हो जाएगी दोस्तों। दूसरी कहानी क्या हो जाएगी भाई, दूसरी कहानी हो जाएगी, एक बार आपको 24 को माइनस करना है, ठीक है, और 5.5, ठीक है, यह कहानी हो जाएगी दोस्तों। अब ऊपर अगर मैं प्लस कर लूं तो 120 और 24 को प्लस करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 144। 144 में 5.5 का भाग लगाना है भाई, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। 5 से ये 11 बार कैंसिल होगा, 5 से ये 2 बार कैंसिल होगा। 144 का डबल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 288। 288 में 11 का भाग लगा दो तो 11 दूना 22, भाई 11 दूना 22 हो जाएगा। बचेगा कितना, 6 बचेगा, 68 होगा। 68 होगा तो 11 6 66, 11 6 66 हो जाएगा। अब बचेगा कितना दोस्तों, 2 बचेगा, तो 2 में भाग नहीं जाएगा, तो भाई 26 सही 2/11। भाई 26 सही 2/11 दिख रहा है, दिख रहा भाई सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो दोस्तों भाई हमारा सेकेंड वाला सही हो चुका। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं भाई। ये कौन सा समय निकल के आया दोस्तों, ये वाला, ये जो काटा मैंने रखा ना, ये लगभग यहां वाला आंसर निकल के आ चुका, ठीक है। अब भाई ये 3 पर जो मैंने काटा रखा, अब ये वो वाला आंसर आएगा। तो 120 में से अगर 24 जाएगा तो भाई ये आ जाएगा 96। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, 10 लग जाएगा, ठीक है। 10 लग जाएगा भाई, 5 से भाग लगाओ तो 11 बार भाग जाएगा और इधर 2 बार भाग जाएगा। 96 का डबल कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 192, ठीक। 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग लगाऊंगा तो 11 एकम 11, बचेगा कितना 8, तो 82 हो जाएगा भाई। 8 बचेगा तो 11 सत्ते 77। अब 82 में से 77 तक तो भाग गया, बचा कितना 5, तो 17 सही 5/11। भाई 17 सही 5/11 दिख रहा है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो अब आप लगाओगे कौन सा वाला, आप लगाओगे दोस्तों सी वाला, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी वाला, पहला और दूसरा दोनों वाला, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। तो भाई एंगल से टाइम निकालना भी हमने सीख लिया पहले पार्ट में दोस्तों। भाई टाइम से एंगल निकालना भी हमने सीख लिया था, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन दिया है भाई, अब घड़ी तेज चलेगी धीमे चलेगी, भाई उस टाइप के सवाल रहेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, एक घड़ी को 6 AM पर सेट किया जाता है। अब भाई AM PM का मतलब क्या होता है भाई, उससे भी समझ लेते हैं। भाई AM का मतलब होता है रात 12 से सुबह के समय 12 तक, ठीक है। तब तक दोस्तों AM चलता है। और AM को दोस्तों हिंदी में पूर्वाहन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये शब्द भी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि AM की बात चल रही है। कब से कब तक, रात 12 से सुबह 12 तक, ठीक है। सुबह बोल लो या दोपहर बोल लो। अब उसके बाद भाई PM का मतलब क्या होता है, तो PM का मतलब होता है दोस्तों सुबह 12 से रात के 12 तक, ठीक है, रात के 12 तक। जैसे भाई रात के 12 तक, और इसे दोस्तों हिंदी में बोला जाएगा अपराह्न, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से लिखा रहे तो आप समझ जाना कि भाई PM की बात चल रही है, ठीक है। ये भी दोस्तों आप नोट कर लेना, भाई नोट से बनाओ तो उसमें आप ये लिख लेना। अब जैसे भाई इस सवाल को अगर हम देखें तो AM का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई सुबह के समय, मतलब रात के 12 से सुबह के 12 तक AM रहता है। तो ये सुबह प्रातः की बात चल रही है, प्रातः 6 बजे की सेट किया गया। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सही समय 1:30 AM होने पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी। भाई 1:30 AM का मतलब क्या होता है, AM तो दोस्तों रात से सुबह के 12 तक रहता है। तो ये रात की बात चल रही है, कौन सी, ये 1:30 AM जो बोल रहा है ना, ये रात की बात चल रही है। तो अगर मैं देखूं भाई 2 मिनट तेज होती है कितने घंटे में, 3 घंटे में। इतने मिनट तेज हो रही है 3 घंटे में।
अब अगर मैं यहां से समय को काउंट करूं भाई 6 AM से कहां तक वाला समय, तो ये समय काउंट होगा भाई 1:30 AM तक। ठीक है, अगर मैं ये समय को काउंट करूं तो भाई ये टोटल कितने घंटे हैं, सबसे पहले तो आप वो गिन लो। ठीक है, तो ये सुबह के समय AM था, अब सुबह के समय AM था, तो अब AM तो रात के समय में आएगा भाई। ठीक है, तो सुबह से अगर शाम तक जाऊं, शाम के 6 बजे तक जाऊं, तो भाई शाम को 6 बजे तो PM लग जाएगा, तो 12 घंटे तो 6 से 6 तक जाने में, और फिर 6 से 12 तक आऊंगा तो 6 घंटे वो, तो 12 और 6 18 वो, और 1.5 घंटा ये 12 से ऊपर। तो दोस्तों ये टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, तो भाई इन दोनों समयों को अगर मैं प्लस कर लूंगा तो भाई ये इन्हें मैं ये बोल सकता हूं कि 19.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है भाई, 19.5 घंटे हो जाएंगे। अब हमें यह पता है कि 3 घंटे में 2 मिनट तेज होती है, तो ये भी 1 घंटे वाली यूनिट है, ये भी 1 घंटे वाली यूनिट है भाई। जिसका पूछा जाता है ना वो वैल्यू जाती है गुणा में, तो ये वैल्यू तो दोस्तों गुणा में जाएगी, तो सीधी सी बात है ये समान वैल्यू है भाई घंटे घंटे वाली, तो दूसरी वाली भाग में चल जाएगी, तो मिनट ऊपर आ जाएगा, ये घंटे नीचे आ जाएगा, जो पूछा गया वो गुणा में चल जाएगा। ऐसे रखते आपको आना चाहिए। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, 2 से भाई 5 10 5 बार कैंसिल होगा 10। ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 तिया 15 बचेगा 4, 5 9 की 45। 3 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई 13 बार। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि वो 13 मिनट आगे हो जाएगी। तो अगर वो 1:30 बजे का समय अगर घड़ी में हो रहा है तो वो सही समय मतलब वो बताएगी क्या, अगर 1:30 बज रही है तो वो क्या बताएगी, तो वो बताएगी दोस्तों 1:43। मतलब आप इस समय में 13 मिनट को प्लस करोगे तो 1:43 वो समय हमें बताएगी। मतलब हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा दोस्तों। और ये कहां दिख रहा दोस्तों, तो ये दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ पाए हो तो एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा और ले लेते हैं। मतलब आपको कुल मिलाकर दोस्तों ये काउंट करते आना चाहिए भाई, ये तो मुश्किल काम है, बाकी तो आसान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं भाई, लेकिन इससे मुश्किल लेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक घड़ी को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया गया। ठीक है, मतलब यहां दोस्तों क्लियर बोल दिया सुबह के समय। कब सेट किया गया भाई, प्रातः 4 बजे। अब 4 बजे सेट किया गया भाई सुबह के समय। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, भाई 20 सेकेंड आगे बढ़ती है कितने समय में, 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में 20 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। भाई शुक्रवार 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। अब देखो दोस्तों भाई, ये तो गुरुवार सेट की गई थी, ये तो गुरुवार सेट की गई थी सुबह के समय, और ये वाला समय कौन सा है दोस्तों, शुक्रवार का। सुबह का मतलब क्या होता है कि AM, मतलब ये वाला समय कौन सा दोस्तों, AM वाला, और ये रात का समय है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे भाई PM। अब इस AM से इस PM तक आना है, तो भाई सबसे पहले तो आप इनमें घंटे काउंट करो कि हुए कितने। तो देखो दोस्तों, गुरुवार सुबह 4 बजे, ठीक है, तो अगर मैं शुक्रवार सुबह 4 बजे तक जाऊं तो भाई 12 घंटे 24 घंटे तो दोस्तों वही हो जाएंगे। मतलब गुरुवार सुबह के 4 से शुक्रवार सुबह के 4 तक जाऊं तो भाई एक दिन पूरा हो जाएगा, मतलब 24 घंटे। ठीक है, अब शुक्रवार सुबह तक तो आ गया मैं 4 बजे तक, अब 4 से शाम की 4 बजे तक जाऊं, ठीक है, मतलब 4 AM से शुक्रवार के 4 PM तक जाऊं तो 12 घंटे दोस्तों वो वाले हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब भाई 4 बजे तक शाम के आ गया मैं, अब 4 बजे से भाई 8 साढ़े 8 तक आऊं तो 4.5 घंटे ये भी हो जाएंगे दोस्तों। भाई 4.5 घंटे ये भी तो हो जाएंगे, तो ये टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 24 और 12 36, 36 और 4 40, 40 और आधा 40.5, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये 40.5 घंटे यहां पर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 40.5 घंटे हो जाएंगे। तो 20 सेकेंड अगर 3 घंटे में आगे बढ़ती है तो 40.5 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी, वो क्या समय बताएगी वो निकालना है दोस्तों। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10, भाई 10 से 20 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार।
3 से भाग लगाऊंगा दोस्तों तो भाई भाग जाता होगा 5 4 9। अंकों का योग अगर 3 से कैंसिल होता है तो संख्या 3 से कैंसिल होती है। तो भाई 3 से कितनी बार पहले भाग जाएगा? 13 बार। एक इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। 135 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 270। अब अगर ये सेकंड था तो भाई ये भी क्या निकल के आएगा? तो ये भी दोस्तों सेकंड निकल के आएगा, मतलब 270 सेकंड। अब 270 सेकंड का मतलब क्या होता है? इसे मिनट में चेंज कर लो भाई। मिनट में अगर चेंज करोगे तो 60 सेकंड का मतलब 1, तो 60 दूना 120, 60 तिया 180 और 60 चौक 240, मतलब 4 मिनट तक तो अगर मैं आऊं, 4 मिनट तक आऊं तो भाई 240 सेकंड कवर हो जाएंगे। और ऊपर कितना सेकंड बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा दोस्तों 30 सेकंड। तो 4 मिनट और 30 सेकंड किस समय में आप प्लस कर दोगे? इस समय में। तो 8 बजकर 34 मिनट और 30 सेकंड। भाई ये हमारा सही आंसर रहेगा। कहां दिख रहा दोस्तों? 8 बजकर 34 मिनट और 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हमें दिख रहा भाई, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है भाइयों, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे भाई, ये क्लॉक टॉपिक दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की कहानी है दोस्तों, शिवा एक बल्ब को 1:37:39, ठीक है, मतलब 1 बजकर 37 मिनट और 39 सेकेंड बजे चालू करता है और उसी दिन 11 बजकर 48 मिनट और 32 सेकंड पर बंद भी कर देता है। बल्ब कितनी अवधि तक चालू स्थिति में था? भाई बल्ब कितने समय तक चालू रहा उसकी अवधि हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो जो बंद वाला समय है ना उसमें से आप कौन सा घटाओगे? चालू वाला। ठीक है, बंद वाले में से आपको चालू वाला माइनस करना है। तो बंद वाला समय क्या हो गया दोस्तों? तो 1:37:39। भाई बंद वाला समय तो ये वाला हो गया 1:37:39, 1 मिनट। ये तो भाई चालू वाला समय है। बंद वाला क्या हो जाएगा? 11:28:32, 11:28:32। भाई ये हो जाएगा बंद वाला समय। अब चालू वाला क्या हो जाएगा? 1:37:39, तो 1:37:39। भाई बंद वाले में से चालू वाला हमेशा माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या समय अवधि तक चालू रहा वो पता चल जाएगा। अब दोस्तों भाई ये सेकंड है, ये मिनट है और ये घंटे है। तो अगर सेकंड में से सेकंड को माइनस करो दोस्तों, ऐसा माइनस नहीं कर सकते कि भाई 2 में से 9 नहीं जा रहा तो यहां 12 मान लो। ऐसे सवालों में ऐसा माइनस नहीं किया जाएगा भाई, वो भी ट्रिक से सोल्व किया जाएगा। कैसा? 32 पूरे सेकंड में से 39 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये छोटी वैल्यू है, इसमें से ये नहीं जाती है, तो आप क्या करोगे भाई? इधर से 1 मिनट इधर उधार दे दोगे। तो 1 मिनट जब इधर उधार दे दोगे तो 1 मिनट का मतलब भाई 60 सेकंड, 60 सेकंड इधर से इधर जाएगा और 32 सेकंड ये खुद। तो ये टोटल कितना सेकंड हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा भाई 92 सेकंड। ठीक है, 60 ये और 32 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 92 सेकंड हो जाएगा। अब माइनस करो तो भाई 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इधर 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। तो आखिरी में 53 कहां दिख रहा भाई? देख लो, आखिरी में 53 दिख रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में तो आप करोगे तो बस यहां से ही भाई ऑप्शन एक मैच हो जाएगा तो आप लगा देना। लेकिन भाई मेरा काम है आपको पूरा सिखाना। मैं आपको पूरा भी बता देता हूं भाई। इधर से 1 मिनट उधार दिया था, अब इधर कितने मिनट बचेंगे? 27 मिनट। 27 में से 37 को माइनस नहीं कर सकता तो 1 घंटा उठ के इधर से इधर जाएगा। 27 मिनट पहले से 60 मिनट उठ के इधर जाएगा। 60 और 27 कितना हो जाएगा? तो 60 और 27 हो जाएगा भाई 87। 87 में से आपको 37 को माइनस करना है। 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक है, फिर 8 में से 3 जाएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा भाई? 50 आ जाएगा। अब इधर कितने घंटे बचे थे? इधर बचे थे दोस्तों 10 घंटे। 10 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। तो 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकेंड भाई ऑप्शन नंबर बी। पूरा का पूरा दोस्तों मैंने सोल्व करके आपको बता दिया। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा भाई। अब आखिरी क्वेश्चन इससे थोड़ा सा तगड़ा रहेगा भाई, ध्यान देना। आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई? वहां पर आपको तारीखें भी दी गई है। तारीखें कैसी दी गई है? 15 जुलाई 2019 को
12:46 PM से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है। मतलब यहां पर भाई तारीख और ईयर भी दिया गया, ठीक है। तो अब इस सवाल को दोस्तों अभी हमने जैसा किया वैसा नहीं करेंगे, अब इस सवाल को दोस्तों हम बेसिक से करेंगे भाई। कैसे? जैसे सबसे पहले दोस्तों मैं लिख लेता हूं भाई 15 जुलाई 15 जुलाई से 2019 से कहां तक भाई समय क्या दिया है, तो समय दिया है भाई 12:46, ठीक है। और ये समय कैसा दिया है भाई, तो पीएम। पीएम का मतलब होता है भाई कि ये 12 मतलब दोपहर 12:46, ठीक है। दोपहर से रात के 12 तक पीएम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद भाई अगली तारीख क्या दी है, तो अगली तारीख दी है दोस्तों 16 जुलाई 16 जुलाई से कहां तक की बात हुई है भाई, 2020 तक की, ठीक है। और समय क्या दिया है, तो समय दिया है भाई 12:38। और ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ये भी पीएम हो जाएगा, ठीक है। ये समय दिया है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई यहां पर आपको रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक का भी नॉलेज दोस्तों आपको होना चाहिए, ठीक है। अब वो टॉपिक भी हम लाएंगे भाई, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी जितनी हमें आवश्यकता है उतनी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको दोस्तों यहां पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करते आना चाहिए। जैसे अगर मैं 2019 को देखूं तो भाई लीप और साधारण की पहचान कैसे करते हैं, आखिरी के 2 अंक में आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाता है पूरा तो वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का मतलब ये होता है कि उस वर्ष में टोटल दिन 366 थे और फरवरी का महीना 29 का था। ये होता है दोस्तों लीप वर्ष की कहानी, ठीक है। और साधारण वर्ष रहे तो भाई टोटल 365 दिन होते हैं और फरवरी का महीना 28 का होता है, ठीक है। तो भाई ये तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन यहां देखो तो दोस्तों 4 का भाग 20 में पूरा जाता है, तो भाई ये लीप वर्ष है। मतलब ये अगर जुलाई तक आया है, जुलाई 2020 तक आया है, तो भाई फरवरी का महीना क्रॉस करके ही तो यहां तक आया है। मतलब फरवरी के 29 दिन यहां पर ऐड है, ठीक है, ऐड है। तो अब दोस्तों अगर मैं 15 तारीख से अभी इसको 16 ना पढ़ के 15 तारीख ही तक ही लूं, अगर 15 से 15 जुलाई तक ही अगर मैं लूं तो भाई ये दिन हो जाएंगे 366, ठीक है। ये दिन हो जाएंगे दोस्तों 366, ठीक है। मतलब 15 जुलाई 2020 तक अगर मैं इसे ले लूं, ठीक है। अभी ये वाला दिन मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों, 15 तारीख से मतलब सेम तारीख से सेम तारीख तक अगर लो तो भाई टोटल 366 दिन हो जाएंगे। इसको पूरा एक वर्ष माना जाएगा, ठीक है। तो 2019 से 2020 तक। और 366 दिन क्यों, क्योंकि 15 जुलाई तक आते आते भी भाई फरवरी का 29 का महीना ऐड इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऐड अगर रहेगा तो सीधी सी बात है 366 दिन तो यहां पर हो जाएंगे भाई। अब ये 15 से 16 तारीख तक अगर मैं आऊंगा तो यहां पर दोस्तों आपको समय पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 16 जुलाई तक का समय 12:46 रहता तो ये पूरा 24 घंटे काउंट होते हैं और 24 घंटे का मतलब एक दिन, ठीक है। तो अभी ये एक दिन पूरा नहीं गिना जाएगा, एक दिन से कम, ठीक है। तो एक दिन से कम कितना भाई, 366 दिन तो ये वाले, लेकिन भाई कितना कम है, तो ये केवल दोस्तों 8 मिनट कम है। तो हम क्या बोल देंगे कि 366 दिन 366 दिन और 23 घंटे 23 घंटे और कितने मिनट, 8 मिनट कम, तो हम क्या बोल देंगे कि 52 मिनट। ये दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा। भाई ये कहां दिख रहा है, तो ये दिख रहा है दोस्तों भाई 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, ठीक है भाई। तो आपको दोस्तों भाई एंगल से निकालना भी सिखाया, एंगल से टाइम निकालना भी सिखाया, मतलब बहुत सारी कहानी दोस्तों आपको सिखा दी। ये टॉपिक दोस्तों मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है भाई। आपको समझ में भी आ गया हो, अगर फिर भी दोस्तों आपको समझने में दिक्कत आई हो तो भाई वीडियो को एक बार देख लो, 2 बार देख लो, बार बार देख लो, सीख जाओगे भाई, ठीक है। तो अब दोस्तों कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।